घंटे हो चुके हैं महापंचायत को निपटे हुए। आपने प्रशासन के साथ कोई बातचीत की है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, मैं प्रशासन के पास अभी गई थी, उन्होंने वो सब देख रही थी, वहाँ पर सीओ मैडम थी, वो सब देख रही थी, पुलिस वाली थी, वो सब देख रही थी लड़कियाँ। ठीक, तो अभी एसएसपी साहब जो है मिले नहीं हैं। एसएसपी साहब, मैं आज उनसे मिल के जाऊँगी और उनके भी इतने सारे वो लगे हुए थे, और भी मेरे मीडिया वाले जितने भी भाई हैं जिन्होंने भी आज कवर करा, जितने भी मेरे बात को आवाज़ को सुन रहे हैं, सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि जो ये ओछी हरकत करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में आज आप मुजफ्फरनगर में आए, क्या लगता है इस महापंचायत से कुछ असर पड़ेगा सरकार पर? असर तो पूरा पड़ेगा। असर पंचायत होने से पहले ही पड़ गया था। देखा नहीं आपने व्यवस्था किस तरीके से लगाई हुई थी। पंचायत होने से पहले ही कितना हड़कंप था प्रशासन में भी, कितना हड़कंप था ये शासन के लोग में, जिनके सत्ताधारियों में। तो आप पहले ही अंदाज़ा लगा लो। मैं तो पहले से, कल भी मैंने बोला कि पहले से पहले ही असर है, तब बाद की तो अलग बात होगी। राकेश टिकैत जी ने एक ऐलान किया है 27 तारीख को भारत बंद, तो आप कैसे देखते हैं पंचायतों का दौर अब शुरू होगा या ख़त्म होगा? पंचायतों का दौर शुरू है मेरे हिसाब से तो। बाकी संयुक्त मोर्चा है, राकेश टिकैत जी हैं, वो पंचायत करें ना करें उनके खुद के विचार हैं। बाकी भारत बंद है, कहीं ऐसा नहीं कि भारत बंद का शांति से समर्थन करेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी हिंसा को बढ़ावा दे करके वो करा जाए। तो बिल्कुल अहिंसा के साथ में सारी चीज़ें होंगी। कुछ जगह ऐसी होंगी अस्पताल वाली सिस्टम वगैरह, तो वो नहीं बंद होने चाहिए। आगे का रास्ता अब क्या होगा? आगे का रास्ता जो पूरी संयुक्त किसान मोर्चा की कमेटी है वो निर्णय लेगी, क्योंकि हम लोग एक सम्मान दे रहे हैं संयुक्त मोर्चा का। संयुक्त मोर्चा से बार बार बोला जा रहा है कि बहुत सारे लोग हैं, इतनी शहादतें भी हो गई हैं और इतने लोगों के हरियाणा में सिर भी फूटे हैं, आपने देखा होगा करनाल में। तो कुछ निर्णय ठीक से लें। अभी देखते हैं वो निर्णय लेते हैं नहीं लेते हैं। बाकी फिर बातचीत करी जाएगी उन लोगों से बैठ करके। मैं खुद भी बात करूँगी, स्पेशल बात अब तो करनी वाजिब बन गई है। आज क्या हुआ? आप मंच पर जाना चाहती थी, आज को जाने नहीं दिया? दरअसल राकेश टिकैत जी ने ही मुझे मंच पर बुलाया था। उन्होंने ही मुझे बोला था, 2 दिन पहले से भी मेरी बात हुई थी। और वो कौन वॉलंटियर्स हैं जो अपने नेता की नहीं सुन रहे, अपने नेता का सम्मान नहीं कर रहे। राकेश टिकैत एक तरफ से बोल रहे हैं लड़की आ रही है इसको आने दो, और वो वॉलंटियर्स मेरी कमर पकड़ कर गए, मुझे मंच से नीचे हटा रहे हैं। तो इसकी तो तहकीकात तक पहुंचना पड़ेगा। आज मेरी बात है, इतने लोग मुझसे जुड़ते हैं, इतने कम उम्र की लड़कियां हैं मुझसे सीख लेती हैं। तो अगर मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पाऊंगी तो मैं उनको क्या सीख दूंगी फिर? ठीक, ये थोड़ी था कि आप मंच से मना कर दोगे, फिर आप क्यों बुलाए अपने इतने लोग? वॉलंटियर जो बनाएंगे कि कुछ असामाजिक तत्व है, मैं मानती हूँ असामाजिक तत्व भी आते हैं ऐसी जगह, लेकिन जो लोग वॉलंटियर्स हैं, जिनके गले में कार्ड है वॉलंटियर्स के, और जो अंदर हैं और जो मंच पे हैं, आप उन्हें क्यों कहोगे कि वो असामाजिक तत्व हैं? तो इस चीज़ को पूरा वो करा जाएगा। किसने बोला उनको कि मतलब आप एक उधर से इशारा आ रहा है, वो अपने नेता की भी नहीं सुन रहे, वो समझ नहीं रहे कौन राकेश टिकैत क्या है क्या नहीं है, समझ ही नहीं रहे। तो एक स्पेशल से एक पूरे मंच पे एक ही महिला ऐसी थी, मेधा जी, जिन्होंने एक लड़की के साथ कुछ हो रहा था और उन्होंने बोला इस चीज़ को, पूरे मंच पे एक ही थी। मैं तो दुर्लालत है मुझ पर जो मैंने किसान आंदोलन को सहयोग करा, मेरे भैया मैं और क्या बोलूँगी। इनसे जुड़ी हुई हूँ, मैं ज़मीन के लोगों से मिलना पसंद करती हूँ, ज़मीन के लोगों से बात करना पसंद करती हूँ। मैं कभी ये नहीं चाहती कि कुछ मंच, मैंने कल पत्रकार ने पूछा DS4 वाले भाई आनंद ने कि मैडम आपका यहाँ लिस्ट में नाम, मैंने कि मेरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नाम हो ना हो, मंच पे हो या ना हो, हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 10 मिनट पहले ही हमारी बात हुई टिकैत जी के तो साथ रहता है उनसे, तो उन्होंने कहा पूनम जी आप आइए, इसलिए हम चले गए। अब मेरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने DS4 न्यूज़ को बोला मेरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं मंच पे जाऊँ ना। मेरे पे फ़र्क था कि अगर मैं यहाँ पंचायत में ना आती तो मुझे ख़राब लगता। सभी लोग आए देश के, कौन तमिलनाडु से, केरल में, तो मैं इसीलिए मेरा यहाँ पे आना हुआ। फिर उनके लोगों ने बोला पूनम पंडित आई हुई, इनको ऊपर बुलाइए भाई। तो मैं क्या कर सकूँ भाई? आधे लोग इतना प्यार कर रहे हैं पूरी भीड़ में। आप देखिए इतनी भीड़ थी, इतना काफिला था, बहुत भीड़ थी। मेरे पेज से शायद लाइव चलाया लड़के ने। सभी लोग मुझे प्यार करने वाले थे, सिर्फ 4 मेंबर ऐसे चिन्हित थे पूरे 15-20 लाख लोगों की भीड़ में। चलिए पूनम, आप ये सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि आज जो किसान का महापंचायत हुआ, वरुण गांधी ने इसको लेकर जो वरुण गांधी बीजेपी के सांसद है, उन्होंने ये सवाल किया है कि बीजेपी को अब बात करनी चाहिए सम्मान के साथ, क्या कहेंगे इस पर?
चलिए पहले तो हमें खालिस्तानी बोल दिया, पाकिस्तानी बोल दिया, कभी कुछ बोल दिया। चलिए दे रहा है, दुरुस्त है। अगर परमात्मा करे 4 साल बच्चे में जितना दिमाग है, इस आंदोलन के प्रति जितना सम्मान है, उसका 4% भी नरेंद्र मोदी में आ जाए। देखिए बीजेपी के कुछ नेता हैं वो बहुत बार बोलते हैं, सतपाल मलिक जी हैं वो भी बोलते हैं, करनाल को लेकर उन्होंने अच्छा बयान दिया, पहले भी उन्होंने अच्छा बयान दिया। स्पेशल बीजेपी स्पेशल जो है ये बीजेपी बिल नहीं लेके आई ना, ये बिल जो लेके आए उद्योगपति मिलकर कर प्रधानमंत्री जी लेकर आए। तो प्रधानमंत्री जी अपने लोगों की नहीं सुन रहे, हमारी सुनेंगे, पर ये हमारा वादा है। और जब तक अड़े रहेंगे हम, जब तक हम इस चीज़ को पूरा सफल ना बना दें, बाकी जिंदा रहे तो बिल्कुल पूरा सपोर्ट करेंगे किसान आंदोलन को, पूरे सभी किसानों को। बाकी नहीं रहे तो आप सभी खड़े रहना, क्योंकि माहौल बड़ा ख़राब था कल रात का भी, जब लड़के वो आए बाइक पे, और आज का भी माहौल बहुत ख़राब था। और मैं चिन्हित करूंगी उन लोगों को, तो आगे शायद और ख़राब हो जाए, ऐसे भी हो सकता है ना। मैम आपको क्या लगता है कि इतनी सारी भीड़ में इतनी अच्छी हरकत की गई है, अभी तक 2, 2.5, 3 घंटे हो चुके हैं महापंचायत को निपटे हुए, आपने प्रशासन के साथ कोई बातचीत की है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए मैं प्रशासन के पास अभी गई थी, उन्होंने वो सब देख रही थी, वहाँ पर सीओ मैडम थी, वो सब देख रही थी, पुलिस वाली थी, वो सब देख रही थी लड़कियाँ, ठीक। तो अभी एसएसपी साहब जो है मिले नहीं हैं। एसएसपी साहब मैं आज उनसे मिलके जाऊंगी, और उनके भी इतने सारे वो लगे हुए थे, और भी मेरे मीडिया वाले जितने भी भाई हैं जिन्होंने भी आज कवर करा, जितने भी मेरे बात को आवाज़ को सुन रहे हैं, सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि जो ये अच्छी हरकत करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में हमारी कुछ लड़कियां कम उम्र की ऐसी भी होंगी। मेरी तो बहुत मोटी चमड़ी हो गई भाई सहन कर। आप 40 संगठनों की अनुमति लेकर आओ, किसान संयुक्त मोर्चा ने स्पेशल बोला है, वहाँ के लोगों ने मुझे बोला, जो जिन लोगों को मैं पहचानती हूँ बाकायदा अच्छे से, ठीक, वो बड़े नेता बनेंगे, मैं उनका पूरा सहयोग करूँगी, मैं बड़े नेता बनाने में उनका सहयोग करूँगी। जिन्होंने आज ये हरकत करी है पूरा सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि बेचारे इतनी मेहनत कर रहे हैं, लड़कियों को उठा रहे हैं, लड़की को उठा करके इधर धर रहे हैं, तो सहयोग तो करना पड़ेगा ना उनको बड़े नेता बनाने के लिए। तो वहाँ पे जब पूरा का पूरा मंच लगा हुआ, समय पता, हमने बोला भाई हमें राकेश टिकैत जी ने बुलाया, मैंने कहा आप उनसे मना कर देते, क्यों बुलाया, हम तो नहीं आते। आप बोल देते आपके वॉलंटियर्स की पंचायत है, आप बोल देते आपके यूनियन की पंचायत है, आप बोल देते 40 संगठन की पंचायत, हम तो नहीं आते, क्यों राकेश टिकैत जी ने बुलाया। स्पेशल रुकने का भी इंतजाम मेरा कराया गया वहाँ पर। तो मैं उनको बोलती हूँ, जो संयुक्त मोर्चा कि आने वाले समय में ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी। मानिए मैंने बहुत सी चीज़ें झेली हुई हैं और छुपाई हुई हैं, अगर मैं ऐसे छुपाती रहूँगी तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा गलत होगा। क्योंकि जब कल हम लोग आए थे तो हमारी गाड़ी का भी पीछा बहुत आगे तक किया था, ठीक है, और गाड़ी को नॉक भी किया था। तो हमने सोचा शायद कुछ ऐसा ही होगा, जैसे मानो भाई इतना प्यार करने वाले लोग हैं। भीड़ इतनी थी कि आदमी चिरे से नहीं चिर रहा था, तो वो भीड़ मुझे इतने सहयोग से, सपोर्ट से लेकर के मंच तक लेकर के आई। कोई हरकत नहीं हुआ, कोई बदतमीजी नहीं हुआ, कुछ नहीं, जरा सी भी। सिर्फ वॉलंटियर है, मैं पहचानती हूँ सबको, ठीक। उन्होंने मुझे यहाँ से पकड़ करके इस तरीके से यहाँ नीचे उतार दिया, ठीक, और मेरे से ऐसे शब्द इस्तेमाल करे। मैं उनको, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, जब मेरा नाम वहाँ पे बोला, मुझे मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। आप देख सकते हो 1.5 घंटा इस सब चीज़ को हो गया। आप सभी लोगों ने, सबसे बड़ी बात तो धन्यवाद आपका कि एक मेधा पाटकर जी जो है उन्हें ये चीज़ नज़र आई, और आप सभी लोग आए हो, आपको ये चीज़ नज़र आई। बाकी जो आखिर क्या आपकी पॉपुलैरिटी की वजह से हो रहा है ऐसा? देखिए पॉपुलैरिटी किसकी नहीं होगी, जब आप अच्छा काम करोगे तो होगी। हमारे उसमें बहुत सारे पत्रकार भी हैं जिनके साथ फ़ोटो लिए जाए, और वॉलंटियर्स वो 4 दिन पहले बने हैं, मैंने 10 महीने आंदोलन को दिए हैं, तो वो मुझे बताएंगे कि मुझे क्या करना क्या नहीं करना, ठीक। रही बात इस मामले में, मेरी बातचीत हुई उनसे और मंच पे हुई थी, उन्होंने बोला परेशान मत हो आप, इस चीज़ का वो करा जाएगा, ये करा जाएगा। मैंने कहा चलो देखते हैं क्या करा जाता है। बाकी अभी एसएसपी साहब से मिल करके पूरे कैमरे जितने वहाँ लगे हुए थे, पूरी फुटेज मंगा करके सबको चिन्हित करूँगी, जिनको मैं पहचानती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती मैं ऐसे ही किसी को बोल दूं। और उसमें बहुत सारे वॉलंटियर्स ऐसे थे जो बहुत अच्छे से अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे थे, बहुत अच्छे से वो काम कर रहे थे। तो मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगी जब तक मैं उनकी ये सब डिटेल्स नहीं निकलवा लेती, क्योंकि मेरे को कल भी जब हम लोग गाड़ी में आए तो हमें लगा शायद कोई इतने प्यार करने वाले लोग होंगे, क्योंकि मुजफ्फरनगर में